और ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे संसद में चुनाव सुधार को लेकर जो बहस हुई थी उसमें आज गृह मंत्री की ओर से जवाब दिया गया। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चुनाव सुधार पर संग्राम, संसद में घमासान, पक्ष विपक्ष के बीच में तीखी बहस देखने को मिली। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। अनिला सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा ऋषि शंकर मिश्रा हैं, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि लंबी कोशिश की विपक्ष ने, खासतौर से कांग्रेस ने, उसके बाद सहमति बनी कि आज इस मुद्दे पर चर्चा होगी। और जब सरकार जवाब दे रही थी तो वो धैर्य नहीं दिखाई पड़ा एलओपी का, कांग्रेस का या तमाम विपक्षी दलों का कि आखिर पूरा जवाब सुना जाता। वो आखिर ऐसा क्यों किया गया? देखिए, संसद सुचारू रूप से चले इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी है, ये मैं मानता हूं। लेकिन सबसे अधिक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। और संसद की जो शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत हुई उसमें विपक्ष का कुछ मांग था। ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई संसद के चालू होने से पहले, संसद सत्र के चालू होने से पहले, तो विपक्षों का कुछ एजेंडा था। विपक्ष ने कुछ ऐसी मांगे रखी थी जिस पे सरकार बहस के लिए तैयार थी। लेकिन जब सत्र चला तो विपक्ष के जो मांगे ऑल पार्टी मीटिंग में जो रखा गया था जी, उसको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। नहीं सर, चुनाव सुधार पे बहस की बात तय हुई तो उसी पे हुई है। कल भी चर्चा हुई थी, आज भी चर्चा हुई है। विपक्ष के लोगों ने चुनाव सुधार पे, एसआईआर पे जो भी बोलना चाहा बोला। आज सरकार की ओर से जवाब भी उसी पे था। बात यह है कि साहब वो जवाब सुना क्यों नहीं गया? क्योंकि गृह मंत्री ने कहा था अगर आपको मेरे जवाब से पूर्ण अपेक्षा अगर कुछ और भी पूछना होगा तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन विपक्ष मौजूद ही नहीं है, तो ये तो आपकी गंभीरता पे सवाल खड़े हो रहे हैं ना। ये सवाल है सर। नहीं, देखिए, एसआईआर से विरोध नहीं है विपक्ष का। एसआईआर का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, टाइमिंग है। अब एसआईआर आप देखिए उत्तर प्रदेश और बंगाल में। सर, मैं सवाल फिर दोहरा देता हूं। मैं सवाल ये कह रहा हूं कि बहस के लिए, जवाब के लिए विपक्ष मौजूद क्यों नहीं रहा सदन में? मेरा सवाल ये है, मैं ये कह रहा हूं सर, वो गंभीरता नहीं दिखाई पड़ रही विपक्ष में। एंकर महोदय, आपने मुझे लगता है कि 14 से 24 तक पार्लियामेंट को कवर किया होगा। सर, मैंने 14 से 24 तक नहीं कवर किया। मैंने बहुत यूपीए के समय में भी कवर किया है। और मैं अपने बारे में कह सकता हूं, मुझे आपके बारे में नहीं पता, इसलिए संसदीय परंपराओं की बात मुझे पता है। लेकिन बात वॉकआउट की कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, आपका फिर सवाल दोहराता हूं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि विपक्ष ने वो धैर्य क्यों नहीं दिखाया कि सरकार का जवाब सुनता? मेरा सवाल ये है। आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। आप यूपीए के भी कार्यकाल देखे होंगे, संयुक्त मोर्चा के भी कार्यकाल देखे होंगे। आपने देखा होगा क्या कि 14 से 24 के बीच में विपक्ष ने जिन विषयों को सरकार के सामने रखा, पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के बाहर, क्या सरकार उन मुद्दों पे गौर फरमाना भी मुनासिब समझा? कभी आप बता दीजिए। सर, आज सिलसिलेवार तरीके से राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब गृह मंत्री ने दिया है। लेकिन खैर, और भी मेहमान मेरे साथ पैनल में। अनिला जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब आप लोग उन सवालों का जवाब नहीं देते जो विपक्ष चाहता है, उसका जवाब आप लोग देते नहीं है, इसलिए वो सुन नहीं रहे आपको बात। मेरी सभी को राम राम। और जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, ये लोग तो पार्लियामेंट चलने ही नहीं देते हैं। आप देख लीजिए, रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। कभी भी कोई भी संसद का जो सत्र आता है, क्या ये चलने देते हैं? कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। और संसद जब चलता है, वो जो आम नागरिक है, जो टैक्स पे करता है, उस पैसे से चलता है। करोड़ों रुपए लगते हैं एक दिन के। उसके बावजूद जो विपक्ष है वो संसद को चलने नहीं देता है। जबकि संसद एक ऐसी जगह है जहां पर आपको भारतवर्ष की जो पॉलिसीज हैं, वो पॉलिसी मेकर्स होने के नाते उस पर चर्चा करनी चाहिए। आपको भागना नहीं चाहिए। अनिला जी, लेकिन राहुल गांधी ने संसद से बाहर निकल के फिर कहा कि वो जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब सरकार नहीं दे रही। वो फिर भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो है ना, माँ का लाडला बिगड़ गया, तो माँ का लाडला जो है वो बिगड़ा हुआ है। वो जो सुनना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, तो पार्लियामेंट उनके अनुसार चलेगी क्या? कांग्रेस इनकी बकौती हो सकती है, संसद इनकी बकौती नहीं है। अनिला जी ने अपनी मन की बात कह दी। अनिला जी ने अपनी मन की बात कह दी कि भाई जो विपक्ष सवाल करेगा उसका जवाब हम नहीं देंगे। विपक्ष के हिसाब से
पार्लियामेंट थोड़ी ऋषि जी, चलता गलत है। बात है। अब आप अनिल ऋषि जी जी, ऋषि जी, आपको किसी ने नहीं टोका, आपको बड़ा धैर्य से सुना, बाकी पैनलिस्ट ने, कृपया आप भी धैर्य दिखाएं। मैं अपनी आप बात अधीर रख ना लूं हो सर, ऋषि जी। आपसे ही मैंने आप बहस की बहुत शुरुआत सीनियर की है। हैं, आप प्लीज बहुत अनिला जी अपनी समझदार बात हैं, पूरी करें। सीनियर जी हैं, अनिला ऐसे जी, बीच हाँ। में मत बोलिए। जी अनिला जी, हाँ। ठीक है, पार्लियामेंट ऐसा है कि जो हम लोग हैं, हम किसी चीज से डरते नहीं हैं। अपने दमखम पे हर नेता जो है अपने दमखम पर आगे बढ़ा है। यहाँ पे परिवारवाद की राजनीति नहीं चलती है कि सिल्वर प्लेट में आपको मिल गई। और अगर हम एसआईआर की बात करते हैं, इनको क्यों परेशानी हो रही है भाई? एसआईआर जो आपको लगता है राजनीतिक मुद्दा है, ये लोकतंत्र में जो जाले लटका दिए थे आप लोगों ने, उसकी सफाई हो रही है। हम्म। हाँ, अगर मैं ये कहती हूं कि एसआईआर के तहत जो है सारी सफाई हो रही है, जितने भी जो फर्जी वोटर्स हैं जो मर चुके हैं या इलीगल तरीके से वोटिंग करते आ रहे थे, वो सब सफाई हो जाएगी। तो क्यों परेशानी हो रही है इनको? जी। अरे एक नंबर के चोर, एक नंबर के भ्रष्टाचारी ऐसी कांग्रेस पार्टी है। इस देश को जो है खड्डे में डालने वाली जो है कांग्रेस पार्टी, इनके नेता खुद मानते हैं कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ था। राहुल गांधी जी के पिताजी खुद ही कहते थे, इंदिरा गांधी ने कितनी बार लोकतंत्र का गला घोटा। यहाँ ठीक है, पर आज अपनी आज के अपने मुद्दे पे, स्वार्थ आज के लिए ठीक है अनिला राजनीति जी, ऐसी आज करी। आज तो के मुद्दे पे कश्मीर लौटते से हैं। लेके केरला तक और ठीक है गुजरात से लेकर समीर जी, अरुणाचल समीर तक, जी, यहाँ तो इन्होंने ठीक है समीर जी, भारतीय सवाल नागरिकों ये की है, समीर जी आहुति दे सवाल दी। ये है कि जिस बात को विपक्ष एक तरीके से इस सत्र के शुरुआती 2 दिन जिस बहस की भेंट चढ़ गए हंगामे की वजह से, उसके बाद जब बहस होती है तो क्यों नहीं वो धैर्य दिखाई पड़ता विपक्ष में सरकार का जवाब सुनने को लेकर? गृह मंत्री कहते हैं कि उसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना होगा तो हम आपको जवाब देंगे। तो ये गंभीरता पे सवाल खड़े हो रहे हैं। समीर जी। देखिए, जब तय हो गया था सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कि भाई वंदे मातरम पर चर्चा होगी और चुनाव सुधार के ऊपर चर्चा होगी, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जब शुरुआत की लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर, तो क्या वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी थे उस चर्चा में सुनने के लिए? उस समय वो दोनों नहीं थे। जब देश का प्रधानमंत्री उस चर्चा पर शुरुआत कर रहा है कि जिसपे आपने सहमति जताई थी, उस समय दोनों वहां पर नहीं थे। आज जब गृह मंत्री अमित शाह जब राहुल गांधी जी की स्पीच हो गई और उसका जवाब देने के लिए शाम को सदन में बोल रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि उन्हें फिर धैर्य के साथ सुनना चाहिए था, वॉकआउट करके नहीं जाना चाहिए था। और गृह मंत्री जो जवाब दे रहे हैं, उस जवाब में आप ढूंढिए ना कि आपने जो प्रश्न पूछे उसके जवाब कहाँ है। अब अंडरलाइन करके तो गृह मंत्री बताएंगे नहीं कि राहुल गांधी ने यह प्रश्न पूछा था, इसका जवाब इस पंक्तियों के अंदर है। आप अगर ध्यान से पूरा भाषण सुनेंगे तो राहुल गांधी के तमाम प्रश्नों का, विपक्ष के तमाम प्रश्नों का जवाब उसके अंदर शामिल था। और राहुल गांधी को तो ये मौका मिला था चुनाव सुधार पर, एसआईआर पर बोलने का। जो राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकालते हैं एसआईआर के खिलाफ बिहार के अंदर, और तमाम मंचों पर वो करते हैं, पत्रकार वार्ता लेते हैं, डेमो देते हैं और चुनाव आयोग पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो आज उनके पास जवाब था। आज राहुल गांधी इस बात की अगर शुरुआत करते हैं कि भाई पहले जिस तरीके से चुनाव आयोग नियुक्त होते थे, जिस तरीके से जो व्यवस्था थी, उसके लिए मैं देश से शर्मिंदा हूं और माफी मांगता हूं कि कांग्रेस ने उस समय कोई कानून नहीं बनाया था। और उसके बाद जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कानून बनाया, अब हम चाहते हैं कि उस कानून को और बेहतर किया जाए। तो राहुल गांधी जो के पहले जो नियुक्ति हुई है कांग्रेस के कार्यकाल में, उसके लिए देश से माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि अब इसे और बेहतर बनाने की दिशा में जो सरकार करेगी, हम सरकार के साथ हैं। और पहले तो विपक्ष का कोई नेता नहीं था, अब तो राहुल गांधी को उसमें शामिल किया गया है। राहुल गांधी के पहले अधीर रंजन चौधरी थे, उन्हें बैठक में बुलाया जाता था। तो इतनी पारदर्शी व्यवस्था कर दी, उसके बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस मामले को लेकर हो हल्ला करना, सदन का बहिष्कार करके चले जाना, ये शोभा नहीं देता। अभी हम देखिए राहुल गांधी, सदन चल रहा है, अभी राहुल गांधी के पास 20 तारीख तक का समय था अपनी बातें उठाने का। 19 तारीख का राहुल गांधी 15 तारीख को जर्मनी चले जा रहे हैं। ठीक है सर, इस मसले पे भी आते हैं क्योंकि इसमें बड़ा सियासत गरमाई हुई है। ऋषि जी, ठीक है ऋषि जी, सवाल यही है कि तमाम जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए थे सदन में कल, आज उसका जवाब गृह मंत्री ने दिया है। और भी सवाल है, उसके भी जवाब की एक तरीके से धैर्य दिखाने की जरूरत थी। और लगातार जो वोट चोरी को लेकर लगातार एक कैंपेन चलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, उसको भी उन्होंने आज जब ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस घिरती नजर आई। क्या ये वजह रही वॉकआउट की? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री पद पे आसीन, महत्वपूर्ण पद पे आसीन व्यक्ति यदि पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं तो उसको गौर से, ध्यान से सुनना चाहिए, विपक्ष को वहां उपस्थित होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने मुख्य 3 सवालें अमित शाह से की थी कि भाई चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त का अपॉइंटमेंट होता है, उसमें जो चीफ जस्टिस का जो रोल है वो डाइल्यूट कर दिया गया है, उस पर आप जवाब दीजिए। दूसरा, राहुल गांधी ने ये कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनको
कानूनी पहलू से बाहर कर दिया गया है, नहीं उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, उस पर जवाब दीजिए। तो तमाम दो तीन ऐसे सवाल राहुल गांधी ने अमित शाह के सामने रखा था, जिसका जवाब देना चाहिए। अच्छा ऋषि जी बड़ा ईमानदारी से, ऋषि जी बड़ा ईमानदारी से, आपने सुना सर, राहुल जी ने नहीं सुना, आपने सुना गृह मंत्री का जवाब? जी मैं पूरा डिटेल में नहीं सुना हूं। हाँ तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं आपकी ईमानदारी से मैं प्रभावित हुआ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए थे उन सवालों का जवाब गृह मंत्री ने सदन में दिया है। और अभी आपसे चर्चा करने से पहले हमने जो रिपोर्ट दिखाई है बड़ा प्रॉपरली बताया भी कि ये सवाल था और ये जवाब था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो गंभीरता को लेकर और कांग्रेस के नेतृत्व में सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह अपना एक तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड से हटते नहीं है। सवाल यहां पर खुद कांग्रेस को फंसाने के लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी आगे आ जाते हैं। नहीं देखिए, ये बात आप भी मानते होंगे और तमाम जो पैनलिस्ट है वो भी मानते होंगे कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें पारदर्शिता तभी आएंगे जब प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं और मतलब हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी भी उसमें भागीदारी होनी चाहिए। सर अमित शाह जी ने कहा 73 साल व्यवस्था नहीं थी, मौजूदा सरकार ने कानून बनाया, उससे पहले एक अंतरिम व्यवस्था चल रही थी। गलत न है, हाँ नहीं वही कह रहा हूँ, एक अंतरिम व्यवस्था चल रही थी, उसके तहत सीजीआई हुआ करते 2023 में कानून बन गया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सर जब बात तथ्यों की होती है, कानून की होती है, तब आके बात सुनिए जी, मेरी बात भी सुनिए। आप कानून अपने हिसाब से नहीं बनाएंगे ना, देश अमित शाह के इशारे पे नहीं सर। चलता ना। सरकार किसकी है सर? जनता ने किसकी सरकार बनाई सर, वही तो कानून बनाएंगे। ठीक है सर, बाकी मैंने अनिला जी आप अपने हिसाब से सरकार यहाँ पे कानून बना रही है और व्यवस्थाओं के साथ में एक तरीके से अपने चंगुल में लेने का काम कर रही है, आरोप लगता है सीधे तौर पर। ठीक है ऋषि जी आपका पॉइंट लेके आगे चलते हैं। अनिला जी आप लोग अपने मन मुताबिक कानून बना रहे हैं। देखिए आयन जी, जैसे कि राहुल गांधी और उनके नेताओं ने, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो संसद में कहा उसको सुना ही नहीं। वो सारे उत्तर उन्होंने दिए जो विपक्ष बारंबार उठा रहा था, और ऋषि जी ने भी वो मेरे ख्याल से जो उनके उत्तर थे वो सुनकर नहीं आए, इसीलिए यहाँ पे प्रश्न उठा रहे हैं। भाई ये तो आप लोगों ने तो कांग्रेस ने तो कोई कानून पहले बनाया ही नहीं था, और जो सीजीआई की बात कर रही है तो एक अंतरिम व्यवस्था थी, हाँ कोई परमानेंट व्यवस्था ही नहीं थी। हाँ ये एलओपी जो है, आज आप लोग एलओपी में हैं, आप लोग या तो मानकर चल रहे हो कि इस जीवन में या भारत के भविष्य में कभी भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, शायद यही मानकर चल रहे हैं राहुल गांधी। जब एलओपी का रहने का प्रोविजन वहां पर है तो परेशानी किस बात की हो रही है? आप मुंह गूंगे हैं क्या, बोल नहीं सकते एलओपी? राहुल गांधी वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो क्या वो बोल नहीं सकते? एलओपी को सुनता कौन है? हमारी बहन, हमारी तो आप लोग तो विक्टिम कार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं ना। और 70 वर्ष में मनमानी करी, जिसको चाहा उसको इलेक्शन कमिश्नर बनाया। टीएन शेषन ने इनकी बात नहीं सुनी थी तो हमें मालूम है कैसे उनके साथ टकराव हुआ इनका। आपके आदमी है 2-1 से आप बहुमत साबित कर देते हैं। के साथ टकराव हुआ कि नहीं हुआ? 70 साल एक तरफा चला ऋषि जी, 70 साल एक तरफा चला, अभी तो 3:1 की आप बात अब भी कर रहे हैं, तो समय की सीमा है। समीर जी सवाल यही है कि क्या लगातार सड़क पे जिस पूरा प्रोपेगेंडा को बनाने की, एक परसेप्शन क्रिएट करने की बात की गई, अब जब संसद में उस पर बहस हो रही है तब भी कुछ नयापन दिखाई नहीं पड़ रहा, तथ्यों की बात दिखाई नहीं पड़ रही, और आज जब जवाब आया सरकार से तो खुद ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस गिरती दिखाई पड़ रही है। समीर जी निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस खुद ऐसा मौका देती है कि सत्ता पक्ष उनको तार तार करे और सदन में उनको एक्सपोज कर दे। इन दोनों मामलों में, वंदे मातरम का जो चर्चा की बात हो, चुनाव सुधार की बात हो, दोनों जगह कांग्रेस को का इतिहास क्या रहा है ये सत्ता पक्ष भी जानता है, कांग्रेस खुद भी जानती है। लेकिन कांग्रेस कहती है ना, आप बैल मुझे मार। अब उनको ही अगर शौक है तो उन्होंने चर्चा करवाई तो उनको फिर उसका जवाब देना मुश्किल था। और देखिए, लोकतंत्र में जिसके पास बहुमत होता है उसी का बहुमत कमेटियों में रहेगा। मतलब सरकार कोई रहे और जो कमेटियां बनेगी उसमें विपक्ष का बहुमत आएगा, ये संभव है क्या? ये कभी नहीं होता। तो सरकार के पास बहुमत होगा और 3 दिन से पास होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत स्पष्ट कहा था कि सीजीआई ने, कि जब तक कमेटी नहीं बनती है तब तक के लिए आप सीजीआई को शामिल कर लीजिए। उसके बाद जब कमेटी बनी तो सरकार ने नहीं शामिल किया। क्या कभी ऐसा होता है कि हर कमेटी के अंदर सीजीआई का रहना जरूरी है? जिनको रखना उसमें रखा है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में रखे, और आप इसके पहले
अधीर रंजन चौधरी का विपक्ष के नेता थे, नहीं थे। लेकिन चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल था तो अधीर रंजन चौधरी को बुलाया गया ना, जबकि वो विपक्ष के नेता का पद उनको मिला नहीं था। उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने उन्हें सीबीआई की नियुक्ति के समय अधीर रंजन चौधरी को बुलाया था। यह प्रधानमंत्री मोदी का बड़े मन की बात है कि विपक्ष का नेता नहीं है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को उस पद पर मान देते हुए प्रधानमंत्री ने बुला लिया था। बिल्कुल। अब इस मसले पे अभी राज्यसभा में भी चर्चा होनी है ऋषि जी, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी चर्चा होनी, कम से कम देश को वो गंभीरता, ऋषि जी कम से कम देश को वो गंभीरता दिखाई पड़े कि आखिर लगे कि हाँ सच में इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और सुधार की ओर विपक्ष अग्रसर होना चाहता है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि देशवासियों से पीएम मोदी की क्या है अपील, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद।